सीएम योगी आज ताबड़तोड़ रैली करने वाले हैं। सीतापुर में योगी करेंगे जनसभा को संबोधित। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। लखीमपुर खीरी बलरामपुर में भी रैली होगी। आपको ये बताते चले कि 13 दिन में 65 चुनावी सभाएं करने वाले हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी 13 दिन में लगभग 65 चुनावी सभाएं करेंगे, यानी कि हर दिन अगर आप देखें तो सीएम योगी लगभग 5 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। आज भी सीएम की कई सारी जनसभाएं हैं। इसके बाद 29 अप्रैल को सीएम योगी वाराणसी समेत कुछ अन्य जिलों में सभा करेंगे। सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और बाकी के जो मंत्री हैं उनके कार्यक्रम भी लगातार जारी हैं। आपको ये बताते चले कि लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहां पर देखने को मिल रही है और इसका जिम्मा यूपी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री लगातार संभाले हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में नगर निकाय चुनाव जो कि बेहद ज्यादा अहम है, शहर की सरकार बनाने के लिए तमाम जो दल हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और बीजेपी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि जाहिर है कि 2024 से पहले ये जो सत्ता का सेमीफाइनल है वो तमाम पार्टियों के लिए, तमाम राजनीतिक दल के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। आपको यहाँ पर हम ये भी जानकारी दें कि 2 चरणों में यूपी में नगर निकाय के चुनाव होंगे। 4 मई को पहले और दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 11 मई को होगी। 13 मई को नतीजे आएंगे। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। विक्रम, कई मायने में यूपी में नगर निकाय चुनाव बेहद अहम हो जाता है, सियासी लिहाज से भी 2024 से पहले भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां क्या बताती हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है नगर निकाय चुनाव, क्योंकि 2024 को लेकर पूरी तरीके से ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। लगातार जितनी भी पार्टियां, चाहे वो सत्ताधारी हों या विपक्ष हों, वो पूरा पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि नगर निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर सके, क्योंकि साफ तौर पर है कि नगर निकाय चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मील का पत्थर के रूप पर साबित होगा, क्योंकि बूथ स्तर पर, तहसील स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े स्तर पर मजबूत होंगे। नगर निगम स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, नगर पालिका परिषद स्तर पर, वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े स्तर पर मजबूत होंगे और इसीलिए कोई भी पार्टी किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। खुद बीजेपी जो लगातार हमेशा चुनावों मोड पे रहती है, वो भी पूरी तरीके से नगर निगम चुनाव, नगर पालिका चुनाव, खासतौर पर नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरीके से फोकस्ड है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी जो चुनाव की कमान है वो संभाली हुई है। लगातार डेली बेसिस पे 3 से 4 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और अगर आज की बात की जाए तो आज सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। लगभग 11:10 पर लखनऊ से रवाना हो जाएंगे और शाम 6 बजे तक की गोरखपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो 4 जिलों में बड़े स्तर पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं पर ब्रजेश पाठक की अगर बात की जाए, उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि आज बनारस के दौरे पर रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद और मेरठ में चुनावी बैठक करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए पूरब से लेकर पश्चिम तक की पूरी चुनावों को मजबूत करने के लिए बीजेपी काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जहां पश्चिम में होंगे तो वहीं पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। तो ओवरऑल पूरी तरीके से चुनावों को में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, कहीं पर किसी तरह की कोई प्रत्याशियों के लिए कमी ना बचे, इसके लिए पूरी तरीके से बीजेपी काम कर रही है। वहीं पर अगर विपक्षी दलों की बात की जाए तो लगातार अपने स्तर से कार्यकर्ताओं को, जो बड़े नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या अन्य दलों के हों, वो लगातार जिलों दौरे पर जा रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और बैठक के साथ साथ वोट की अपील जनता से कर रहे हैं। हुंकार भरी जाएगी अलग अलग जगहों पर, जैसा कि विक्रम आपने जानकारी दी है। लेकिन 2024 से पहले, क्योंकि यूपी आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य में अगर कोई चुनाव हो रहा है, खासतौर पर लोकल बॉडी इलेक्शन, जिसमें शहर की सरकार बनाने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, बीजेपी की स्ट्रेटेजी बहुत कुछ बताती है। क्योंकि अगर ये जो नतीजे सामने आएंगे, अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो 2024 के लिए बीजेपी को काफी आसानी हो जाएगी और इसका इल्म जो है वो पार्टी को भी है और बाकी के दल भी जानते हैं। इसी वजह से कोई दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा।
जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है, अगर बीजेपी एक बड़े नंबर इस चुनाव में लेकर आती है तो साफ तौर पर है एक बड़ा संदेश जनता के बीच में जाएगा। और खास तौर पर अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा पूरे देश पे इफेक्ट डालता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तो रिजल्ट क्या है, और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ तो रिजल्ट क्या है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और इसीलिए जो एक संदेश है विकास का कि लोकल बॉडीज के चुनाव है तो यानी कि जो जमीनी स्तर का जो विकास है, जो लोकल स्तर का विकास है, उस पर फोकस करके लोग वोट करेंगे। और ऐसे में अगर बीजेपी बड़े नंबर पाती है तो उसका एक बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा। तो इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी की है सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा भी जा रहा है। विक्रम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।